हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी एजुकेटर। और आज हम पढ़ेंगे राइजोपस। इसका इंग्लिश का वर्जन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आज हम शुरू करते हैं राइजोपस। जाइगोमाइकोटीना की बात करें तो इसके अंदर दो क्लासेस आती हैं, जाइगोमाइसिटीज और ट्रिकोमाइसिटीज। जो जाइगोमाइसिटीज है इसमें माइसीलियम जो है होस्ट के अंदर एम्बेडेड रहता है और ये सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक टाइप के मेंबर्स होते हैं। तो आज हम जाइगोमाइसिटीज के बारे में ही बात करेंगे। तो जाइगोमाइसिटीज में क्या होता है, इसके कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो सेप्रोफोब्स होते हैं, यानी डेड ऑर्गेनिजम्स में पाए जा सकते हैं। कुछ जो है वीक पैरासाइट्स होते हैं, यानी वो जो है लिविंग होस्ट को या लिविंग प्लांट्स को कुछ हद तक डिजीज कॉज कर सकते हैं। कुछ एक जो है कॉप्रोफिलस होते हैं, यानी जो है काऊ डंग पे या इस तरीके से किसी भी जग पे इजीली ग्रो हो सकते हैं। फिर इसकी जो प्लांट बॉडी है वो वेल डेवलप्ड रहेगी, फिलामेंटस रहेगी, एसेप्टेट रहेगी, यानी उसमें कोई सेप्टा या वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। और सिनोसिटिक रहेगी, यानी बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे थ्रू आउट द हाइफी। और बहुत सारी हाइफी जो है, नेटवर्क ऑफ हाइफी को अपन क्या कहते हैं, माइसीलियम, राइट। तो बहुत ज़्यादा जो इसका माइसीलियम है वो वेल ब्रांच्ड रहेगा, वेल डेवलप्ड रहेगा, फिलामेंटस रहेगा और बहुत सारे न्यूक्लियाई उसमें प्रेजेंट रहेंगे और वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा। मगर जो हाइफी है उसके पास जो है बीच में तो नहीं वॉल फॉर्मेशन वगैरह, मगर उसके कोने में तो वॉल है। तो उसको अपन कहते हैं सेल वॉल। वो सेल वॉल किसकी होगी, काइटिन और काइटोसन की। अभी तक जो अपन ने oomaइसेटीज के मेंबर पढ़े थे, तो उसमें मैंने कहा था कि उसमें सेल्यूलोज की सेल वॉल है। इसमें किसकी मेंबर, इसके अंदर मेंबर्स किसकी सेल वॉल के बने हुए होते हैं, काइटिन और काइटोसन। तो एक नया वर्ड आया है काइटोसन। ये वर्ड अपन को जाइगोमाइसेटीज के मेंबर के अंदर ही देखने को मिलेगा, काइटोसन, राइट। तो काइटिन और काइटोसन अगर ऑप्शन में आता है तो जाइगोमाइसेटीज के मेंबर्स के अंदर ये सेल वॉल देखने को मिलती है। फिर इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होती है, जैसे कि एप्लेनोस्पोर्स, क्लेमाइडोस्पोर्स, ओडिया फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के थ्रू होती है। ठीक है। और उस गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के बाद जो है एक जाइगोट जो बनता है वो थिक ऑल कवर्ड से कवर्ड रहता है और वो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसे हम जाइगोस्पोर कहते हैं, राइट। अब अगर इसमें राइजोपस अपन आज पढ़ेंगे तो राइजोपस में क्या होता है, ये क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये किंगडम माइकोटा, डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन जाइगोमाइकोटीना, क्लास जाइगोमाइसिटीज, ऑर्डर म्यूकोरेस, फैमिली म्यूकोरेसी के अंदर आता है। तो इस म्यूकोरेस के अंदर दो मेंबर्स अपन देखते हैं, राइजोपस और म्यूकर। तो लास्ट में आपको ये भी बताऊंगी कि राइजोपस और म्यूकर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो अभी अपन राइजोपस के बारे में ही बात करते हैं। राइजोपस की जो कुछ मेंबर्स हैं वो सेप्रोफिटिक हैं, कुछ जो है वीक पैरासिटिक्स भी मिल सकते हैं, और वीक पैरासाइट हैं तो होस्ट के अंदर डिजीज कॉज करेंगे। तो ये सॉफ्ट रॉट एक डिजीज होती है जिसमें फ्रूट्स जो है रोटेड फॉर्म में हो जाते हैं। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल के अंदर ये सॉफ्ट रॉट कॉज करते हैं। फिर ये ह्यूमंस के अंदर भी डिजीज कॉज कर सकती हैं। इसकी कुछ स्पीसीज जैसे राइजोपस की ओरिजेई एक स्पीसीज है, वो जो है ह्यूमंस के अंदर डिजीज कॉज करती है जिसको हम म्यूक्रोमाइकोसिस कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डिजीजेस कॉज करती हैं जिसमें लंग्स, लीवर, या जो इम्यूनो सप्रेसेंट पेशेंट है या डायबिटिक पेशेंट है उनके अंदर बुरी तरह से फंगस की ग्रोथ होने लगती है। और ये काफ़ी फैटल डिजीज है, यानी काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर मैंने बताया कि इसकी हाइफी जो है ब्रांच रहती है, सिनोसिटिक रहती है, और बहुत सारी हाइफी मिलके एक माइसीलियम बनाती हैं जो कि कॉटनी अपीयरेंस लिए हुए होता है। अगर अपन इस डायग्राम में भी देखें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कॉटनी अपीयरेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हैवीली ग्रोथ दिख रही है ना इस पिक्चर में। तो अभी इसका माइसीलियम जो है थ्री टाइप्स की हाइफी में डिफ्रेंशिएट होता है, स्टोलन,
जो सबसे हॉरिजॉन्टली ग्रो करने वाला स्ट्रक्चर है उसे हम स्टूलन कहते हैं। फिर राइजोइडियल हाइफी जो कि नीचे जो है सबस्ट्रेट से अटैच होने के लिए वाटर और न्यूट्रिएंट के अब्जॉर्प्शन के लिए काम आता है, उसको हम राइजोइडियल हाइफी कहते हैं। फिर कुछ हाइफी जो है सरफेस से अपर ग्रो करती हैं और वहाँ पे जाके एक स्पोर जो है फॉर्मेशन करते हैं, जहाँ पे स्पोर्स ही स्पोर्स इकट्ठे हो जाते हैं, राइट। तो उसके अंदर जो स्पोर्स ही स्पोर्स बनते हैं उस स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं स्पोरेंजियम। और वो स्पोरेंजियम जो है किसके ऊपर बनता है, स्पोरेंजियोफोर के ऊपर। अगर अपन डायग्राम के थ्रू भी देखें तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं स्टोलन। उसमें से कुछ स्ट्रक्चर्स ग्रो होते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में जिसको हम कहते हैं राइजोइड, जो सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट और फूड और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में काम करता है। और कुछ अपर पार्ट की तरफ स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, जिसमें अनफर्टाइल स्ट्रक्चर तो कोलुमलेरा रहता है और फर्टाइल स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम रहता है, जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से ये 3 स्ट्रक्चर्स में अपने को देखने को मिलता है, राइट। बात करें इसकी सेल वॉल की तो अपन ने ज़ाइगोमैसेटीज़ के मेंबर्स में मैंने बताया था कि काइटिन और काइटोसन की इसकी सेल वॉल होती है। ग्लूकोसामीन, गैलेक्टोसन, प्रोटीन और लिपिड भी साथ में प्रेजेंट होते हैं। इसके प्रोटोप्लास्ट के अंदर सारे जो भी ऑर्गेनेल्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियाई, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह के सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। और जो न्यूक्लियाई है वो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशंस में जो है पूरे हाइफी के अंदर बिना वॉल फॉर्मेशन के प्रेजेंट रहता है। इस तरह वेजिटेटिव हाइफीज का किस तरीके से रहता है, तो इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन होगा तो उसमें बहुत सारे जो है हाइफी, वो जब भी उन्हें जो है ग्रो अप होना होगा तो खूब सारे फ्रेगमेंट्स में जब भी उन्हें अगर टूट जाते हैं किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी वजह से, तो अगर फ्रेगमेंट्स में वो ब्रेकअप हो जाते हैं तो हर फ्रेगमेंट जो है न्यू माइसीलियम फॉर्म करने में हेल्पफुल रहता है। फिर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें जो है एप्लेनोस्पोर्स के थ्रू और क्लेमाइडोस्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। इसमें एप्लेनोस्पोर्स जो है आपकी फेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं। और जो एप्लेनोस्पोर है वो नॉन मोटाइल स्पोर है, यानी जो है इसमें कोई भी फ्लैजिला का फॉर्मेशन नहीं होगा। और ये जो है स्पोरेंजियो फोर, जो स्पोरेंजियम है वो स्पोरेंजियोफोर पे जो है ऊपर की तरफ बड़ा होगा और वहां पे जाके जो है स्पोरेंजियोफोर पे कॉलमलेरा बनेगा जो कि अनफर्टाइल पार्ट है। और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। और इसमें जो है स्पोरेंजियोफोर के ऊपर जो है कॉलमलेरा के जस्ट ऊपर एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम फर्टाइल स्ट्रक्चर कहेंगे, स्पोरेंजियम, जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ नॉन मोटाइल एप्लेनोस्पोर्स बनते हैं। तो जब भी मतलब ये फॉर्म होंगे तो जब भी जो है डाइसिस होगा वो मैच्योरिटी पे आएगा स्पोरेंजियम, तो ये स्पोर्स बाहर आ जाएंगे। और फिर जब जब भी फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो जर्मिनेट होके ये फिर से यंग हाइफी बना देंगे, राइट। फिर क्लेमाइडोस्पोर्स जो है माइसीलियम जो है सेप्टेट हो जाता है कई बार, और वहाँ पे प्रोटोप्लाज्म जो है इकट्ठा हो जाता है राउंडेड फॉर्म में और थिक वॉल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, तो उन्हें हम क्लेमाइडोस्पोर्स कहते हैं। हम बात करें इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो इसमें जो है पॉजिटिव स्ट्रेन बनता है और एक नेगेटिव स्ट्रेन होता है। 2 स्ट्रेन्स का अपन देख सकते हैं, इसमें 2 स्ट्रेन्स होते हैं, अलग-अलग स्ट्रेन्स। और वो जब स्ट्रेन्स पास आते हैं तो उनमें प्रोगैमेटेंजिया का फॉर्मेशन होता है। अगर अपन डायग्राम में भी देखें तो इसमें जो है अपन देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें जो है 2 टाइप का स्ट्रक्चर्स बनते हैं, प्रोगैमेटेंजिया पॉजिटिव में और नेगेटिव में। ये जब पास आते हैं तो इसमें आगे की तरफ गैमेट जहाँ प्रेजेंट होते हैं उस स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं आइसोगैमेटेंशिया। तो एक में पॉजिटिव स्ट्रेन है, एक नेगेटिव स्ट्रेन है, एक में मेल न्यूक्लियाई, एक में फीमेल न्यूक्लियाई है। तो ये जो है पास आएंगे और इसमें जो है न्यूक्लियाई की मिक्सिंग होगी और उस प्रोसेस को अपन कहते हैं गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। अब जो गैमेटेंशियल कॉपुलेशन से
डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा, उस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, जाइगोस्पोर। ये जाइगोस्पोर जो है अगर अपन डायग्राम में देखें तो ये थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये थिक वॉल स्ट्रक्चर जो है, इसके अगर अपन मैंने इधर इधर बता भी रखा है डायग्राम के इस तरफ, अगर राइट हैंड साइड पे अपन देख सकते हैं कि ये जो है रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है जिसकी सेल वॉल काफी मोटी होती है। ये जो है अपना, इसमें काफ़ी सारे रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। ये जो है डोरमेंट स्टेज में चला जाता है अगर इसे फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिले तो। और जब भी इसे फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक जो भी इसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जब भी मिलेंगी तो ये जर्मिनेट करेगा। एंड अगेन जो है स्पोरेंजियोफोर इसमें बनेगा और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स फॉर्मेशन होंगे और दोबारा से माइसेलियम बन जाएगा। तो डायग्राम से भी अपन देख सकते हैं कि ये जर्मिनेट होता है, राइट। ये जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होके इसमें जाइगोस्पोरेंजियम फॉर्म हुए और इसमें स्पोरेंजियो फोर के ऊपर ये जो है जाइगोस्पोरेंजियम बना, जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बने। ये स्पोर्स जब जर्मिनेट करेंगे तो दोबारा से ये प्लस माइनस के इस तरीके से स्ट्रेन का फॉर्मेशन दोबारा से हो सकता है, राइट। तो अब अपन अगर बात करें इसके कि राइजोपस, मैंने कहा था राइजोपस और म्यूकर के बारे में मैं बताऊंगी। तो राइजोपस और म्यूकर में क्या डिफरेंस होता है, तो जो राइजोपस है उसमें अपन ने देखा था कि एक हाइफी है वो 3 फॉर्म में डिफरेंशिएटेड है, स्टोलेंस, राइजोइड और स्पोरेंजियोफोर। जबकि म्यूकर जो है वो केवल एक सिंगल हाइफी में डिफरेंशिएटेड है, और जो राइजोइड है वो केवल राइजोपस में प्रेजेंट है, वहीं म्यूकर में वो एब्सेंट है। और जो स्पोरेंजियोफोर्स है वो ट्रफ्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे स्टोलन के ऊपर, राइट। किसमें, राइजोपस में, वहीं म्यूकर के अंदर केवल सिंगली प्रेजेंट होंगे। और इनको मतलब डाइसिस जब होगा तो इन्हें विंड से डिसेमिनेट होने में भी दिक्कत होगी म्यूकर के अंदर, वहीं राइजोपस के अंदर ये इजीली डिसेमिनेट हो जाते हैं। तो अपन डायग्राम्स के थ्रू भी देख सकते हैं कि राइजोपस के अंदर राइजोइड्स प्रेजेंट है, वहीं म्यूकर के अंदर राइजोइड्स एब्सेंट है। सिंगली जो है स्पोरेंजियोफोर प्रेजेंट है, वहीं राइजोपस के अंदर ये जो है काफी ग्रुप्स के अंदर जो है स्पोरेंजियोफोर एक साथ निकल रहे हैं। ठीक है, अब इसके अगर अपन एमसीक्यूज लें तो स्पीसीज जो म्यूकोमाइकोसिस कॉज करती हैं, तो राइजोपस की कुछ स्पीसीज हैं जैसे राइजोपस ओरेजेई, जो कि एक फैटल डिजीज है जो कि ह्यूमन में हो जाती है, राइट। तो इस तरीके से ये अपने को देखने को मिलती है। फिर म्यूकर की कुछ स्पीसीज है, फिर लिसिथेमिया है। इस तरीके से कुछ स्पीसीज है जो म्यूकोमाइकोसिस, जो कि एक डिजीज कॉजिंग फंगस है, ये सारी की सारी जो ह्यूमन में डिजीज कॉज करती हैं, जहाँ पर लंग्स, लीवर, किडनी तक इन्फेक्ट हो सकते हैं। फिर फंगस जिसे हम ब्लैक ब्रेड मोल्ड कहते हैं, तो राइजोपस स्टोलोनिफर जो है अपना, उसको अपन ब्लैक ब्रेड मोल्ड कहते हैं। फिर जाइगोस्पोर फॉर्मेशन किस किस में देखने को मिलता है, तो अपने को ये जाइगोमाइसेटीज के मेंबर्स में देखने को मिलता है। तो जाइगोमाइसेटीज के अपन ने 2 मेंबर्स पढ़े, म्यूकर और राइजोपस, इन दोनों में ही जाइगोस्पोर बनता है। फिर अपने को जो है मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो है कुछ स्पीसीज में देखने को मिलता है। तो वो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट स्टीरॉयड हार्मोन्स जो है वो फॉर्म होते हैं, उसको अपन कहते हैं राइजोपस। अब इसमें जो है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन अगर अपन बात करें तो ये फर्मेंटेड फूड बनाने के लिए काम में आता है। टेम्पे जैसे है, फिर इंडस्ट्रियल एंजाइम्स है, एमाइलेज, पैक्टिनेज, सेलुलेज, प्रोटीएज, उस तरीके के इंडस्ट्रियल एंजाइम्स बनाने में काम आता है। फिर कुछ मेटाबोलाइट्स हैं, फ्यूमेरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इथेनॉल, इनमें भी काम आता है। और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी ये काम आ सकता है राइजोपस। तो ओलिंगोस्पोरस इसकी स्पीसीज है जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में काम आती है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। और आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।